राजकुमार भाटी जी, भाटी जी, भाटी जी जी। सलाम मणि जी ने शुरू में संभल की हिंसा के लिए विपक्ष को दोषी ठहरा दिया। हाँ। विपक्ष ने षड्यंत्र किया, विपक्ष ने साजिश की, विपक्ष ने योजना बनाई और संभल में हिंसा करा दी। आपने नोएडा के आंदोलन के लिए उस विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा दिया। लखनऊ से विपक्षी पार्टी का फ़ोन आया और किसानों को कह दिया कि संभल तो ठंडा पड़ गया, अब आप दिल्ली की तरफ कूच करो। दोनों प्रकरणों पे आधी आधी मिनट बोलना चाहता हूँ। मैं अभी सलाम मणि जी का बहुत लंबा भाषण हो गया, उसका आधा समय मुझे आप ज़रूर देंगे, बीच में नहीं टोकेंगे। विपक्ष की पार्टी ने अपना आदमी भेज के कोर्ट में एप्लीकेशन लगवाई कि हमें मस्जिद का सर्वे करना है, और कोर्ट पे दबाव डाल के विपक्ष ने 1 घंटे के अंदर आदेश करा दिया और 2 घंटे के अंदर सर्वे करा दिया। और फिर जब झगड़ा नहीं हुआ तो 4 दिन बाद फिर सर्वे कराया और उस सर्वे में जाकर उग्र नारे लगाए। सर्वेयर्स के साथ बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ता विपक्ष ने भेजे उग्र नारे लगाने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए, अफवाह फैलाने के लिए। और फिर जो वहाँ गोली चली है वो पुलिस की तरफ से चली है। कोई 2 समुदायों में झगड़ा नहीं हुआ है, 2 वर्गों में झगड़ा नहीं हुआ है। भीड़ के ऊपर पुलिस ने गोली चलाई जिसमें 5 लोग मारे गए, निर्दोष लोग। सलाम मणि जी कह रहे हैं कुंदरकी में मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और भारतीय जनता पार्टी ने ये उन्हें इनाम दिया कि उन्हें 5 डेड बॉडी दे दी। एक 2 दिन बाद ही, 3 दिन बाद रिजल्ट आया, जिस दिन उससे अगले दिन हो गया। 23 में रिजल्ट आया, 24 में झगड़ा हो गया। अब मैं नोएडा के किसान आंदोलन पर आता हूँ। नोएडा के किसानों की मांगें जो थी उन पे हाई कोर्ट ने आदेश दिया था, उसके लिए कानून है। नोएडा ग्रेटर नोएडा के बोर्ड ने प्रस्ताव पास किए थे। बीएसपी के शासन में भी कुछ किसानों के काम पूरे हुए और समाजवादी पार्टी के शासन में भी हुए। काम क्या है? किसानों को 4% जमीन आबादी के लिए दी जाती है, 6% मिल चुकी है, और 74% मुआवजा दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 7.5 साल से ज़्यादा हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक भी केस को हल नहीं किया, 1 रुपया मुआवजा बढ़ाया नहीं किसान का। सिंह जीत जाते हैं को एक नहीं दी, कोई आबादी के फैसले नहीं दिए, तब भी पंकज सिंह जीत जाते हैं। नहीं, आप मुझे बताइए। नहीं, मैं आपको रोका नहीं, आपने पूरा बोला, मैंने आपको रोका। मैं आप ही से पूछ रहा हूं, अगर बीजेपी के विधायक या बीजेपी इतनी खराब है तो पंकज सिंह तो फिर जीत जाते हैं। यही जनता जिताती है। भाटी जी, ईवीएम बीजेपी की जमानत, पंकज सिंह को भी ईवीएम ने जिताया। ईवीएम हटवा दो। अच्छा, सलाम मणि को किसने जिताया? हटवा दो। सलाम मणि को देवरिया की जनता ने जिताया या फिर ईवीएम ने जिताया? नहीं, सलाम मणि को किसने जिताया? देवरिया की जनता ने या फिर ईवीएम ने? बात हो जाए जरा साफ नहीं, बताओ ना भाटी जी। पंकज सिंह को ईवीएम ने जिताया, सलाम मणि को? आपने सलाम मणि जी को शांतिपूर्वक सुना, आपको भी दिया गुरुजी, और भटका रहे हैं, दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। क्या बात कर? नहीं। अच्छा बोलिए। आपने कहा था किसान आंदोलन, लखनऊ से फोन आया, विपक्ष ने शुरू कराया। तो विपक्ष ने बीजेपी से कहा था कि 7.5 साल में किसान की एक भी समस्या हल मत करो, किसान का 1 रुपया भी मुआवजा मत बढ़ाओ, किसान को 1 इंच जमीन भी मत दो आबादी के लिए, किसान के 1 बच्चे को भी नौकरी मत दो। इनके शासन में जो यहाँ उद्योग धंधे लग रहे हैं, जो फैक्ट्रियां खुल रही हैं, उनके गेट पे बोर्ड लगे हुए हैं कि 200 किलोमीटर दूर तक के आदमी को नौकरी नहीं मिलेगी। ये विपक्ष ने कहा था। नहीं, ये कौन सी फैक्ट्री में? आप ये कहां लगा है? कुकर्मों को ये तो एंटी डेमोक्रेटिक है। सलाम मणि जी, ऐसा कभी हो सकता है? नहीं, अब मैं आपको रोकूंगा, गलत इंफॉर्मेशन नहीं। विजय जी आ रहा हूं। सलाम मणि जी प्लीज बताइए, ऐसा हो सकता है? संभल से शुरू हुए, फैक्ट्री के बोर्ड पे आ गए कि 200 किलोमीटर तक के आदमी को नौकरी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, ये कह रहे हैं। ये कहां है? मैं अपना रिपोर्टर भेज रहा हूं, अभी बताइए कहां है। मुझे 10 सेकंड और दो। ओके, 10 सेकंड दे दे सलाम जी, 10 सेकंड बोलिए और दो। बोलिए। बोलिए राजकुमार जी। मुझे 10 सेकंड और दो। बोलिए राजकुमार जी, बोलिए, सुन रहे हैं सर। 2017 के बाद जिस कंपनी में भी भर्ती हुई है, 2 कंपनियों के नाम लेके बता सकता हूं, वीवो और ओप्पो ग्रेटर नोएडा में कंपनी है, बोर्ड लगा है। इसकी भर्ती का जब विज्ञापन निकलता उसमें नियम लागू है। सुन तो ले, बात तो सुन लें। आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं तो अपनी पीड़ा कह रहा हूं, आप परेशान हो रहे हैं। उनकी भर्ती में ये नियम है कि 200 किलोमीटर दूर की आईडी लेके आनी पड़ेगी तो ही भर्ती होगी। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आज ही राजनीति छोड़ दूंगा। कल मेरे साथ अपना रिपोर्टर भेजिए,
अगर ये नियम ना हो, अब सलम मणि जी से जवाब ले लीजिए आप। विजय जी आ रहा हूं, 1 मिनट दीजिएगा सिर्फ। हाँ सलम मणि जी। अब देखिए राजकुमार जी बहुत ही वरिष्ठ हैं, कॉलमिस्ट भी हैं, पत्रकार भी हैं। मैं इतना उम्मीद करता हूं कि कम से कम आप नेशनल टीवी चैनल पर बैठ के गुमराह करने वाली बातें नहीं करें। लेकिन समस्या क्या है कि अब राजकुमार जी ऐसे दल में हैं जो उनकी मजबूरी है। ये लोग संविधान बदलवा रहे थे कि संविधान बदल जाएगा, देश के लोगों ने देख लिया, देश के लोगों ने उसका भी गुबार निकाल दिया। अब ये कहते हैं कि 5 लोग पुलिस की गोली से मारे गए। अब आप सोचिए कितने जिम्मेदार व्यक्ति हैं, मैं तो उनका सम्मान करता हूं। अरे आप आरोप लगाते कि पुलिस की गोली से मरे नहीं मरे, पर आप जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, वीडियोग्राफी है, और क्या कोई डॉक्टर केवल किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे के लिए अपनी नौकरी फंसाएगा? 10-10 डॉक्टरों की टीम लगी है, उसकी जांचें हो रही हैं, उसके बाद राजकुमार भाटी साहब कहते हैं नहीं साहब पुलिस के लोगों ने मार दिया। तो ये एक प्रकार का नकारात्मकता व्यवस्था के प्रति एक विद्रोह पैदा करने की कोशिश जैसा लगता है, और आप ये कोशिश बार बार करते हैं। आपने कहा ईवीएम मशीन, आप किस पे भरोसा करेंगे? चुनाव मत लड़िए ना। अगर ईवीएम पे भरोसा नहीं है, बायकॉट करते हैं, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव आयोग ने कहा कि आओ भैया जरा हैक करके दिखा दो, एक आदमी वहां नहीं फटका, सब दूर दूर से बाहर से निकल गए, बाहर चाय नाश्ता किया, अंदर नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि कैसे हैक करेंगे। लेकिन भाषण देने के लिए टीवी पे कि साहब ईवीएम गड़बड़ हो गई। और ईवीएम जब राहुल गांधी चुनाव जीतते हैं ईवीएम बिल्कुल सही होती है, जब इनके शर्मा जी चुनाव जीतते हैं अमेठी से ईवीएम बिल्कुल सही होती है, अभी प्रियंका वाड्रा चुनाव जीत के आती है ईवीएम सही होती है, और भाजपा जी जाती है तो ईवीएम बेवफा हो जाती है। नहीं, ये राहुल गांधी और प्रियंका के लिए ठीक है चलब जी, आपके लिए और पंकज सिंह के लिए खराब है। मैं जरा विजय जी, सरवर साहब, रिजवी जी, आचार्य जी बताइए। अब वो आपको पसंद नहीं करते भाई। देवरिया की जनता शलभ मणि त्रिपाठी को जिताए तो ईवीएम खराब है, राहुल गांधी जीते तो ईवीएम ठीक है, पंकज सिंह जीते तो ईवीएम खराब है, प्रियंका गांधी जीते तो ईवीएम सही है। नहीं भाटी जी आ रहा हूं वापस सबके पास। क्या भाटी जी बोलिए, फिर वन ऑन वन हो जाता है। बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं, एक सवाल मेरा है, केवल एक वाक्य बोल रहा हूं। अब बोलिए। मैंने किसानों की समस्या उठाई और मैंने भर्ती की समस्या उठाई कि कंपनियों में नौकरी नहीं मिल रही। आपने बोला बोर्ड लगा है, एक शब्द नहीं बोले सलम मणि जी। आप तो कह रहे थे मैं झूठा आरोप लगा रहा हूं। मैं कह रहा हूं अगर बोर्ड लगा है तो चलिए। आरोप लगा रहा हूं, लेकिन वो तो भाग रहे हैं इस आरोप से। सुन ले, आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। नहीं तो आप जवाब दे दो फिर, अगर वो नहीं दे पा रहे तो आप जवाब दे दो। मैं तो क्या कह रहा हूं, आपने कहा बोर्ड लगा है, कहीं बोर्ड लगा है तो अनडेमोक्रेटिक है, हो नहीं सकता। पार्टी बनते हैं। अरे मैं कहां पार्टी बन रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं मैं बोल रहा हूँ कौन सा बहुत दूर है। हाँ चलेंगे यहाँ पर, मैं बोलिए चलो। मैं कह रहा हूँ आप अनडेमोक्रेटिक तो मेरे साथ अपना रिपोर्टर भेजो, अगर ये बात सही ना हो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। भाटी जी सुन लीजिए। राजकुमार जी सुन लीजिए, गैर कानूनी है कोई कंपनी अगर इस प्रकार सारे गैर कानूनी काम आपकी सरकार में हो रहे हैं। सर सुन लीजिए, अरे भाटी साहब गैर कानूनी तो आप कर रहे हैं, इसका मुझे रोक रोक के बाकी लोग बोले ही नहीं। समय मुझे बोलने दीजिए। राजकुमार जी, पहली बात तो किसी कंपनी की ऐसी हैसियत नहीं उत्तर प्रदेश में जो इस प्रकार, उत्तर प्रदेश में तो बाहर के राज्यों के बहुत सारे बच्चे आके नौकरी कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं? यहाँ कोई भेदभाव नहीं, आपको भी पता है कि बिहार के, हरियाणा के, यहाँ कोई भेदभाव है क्या? लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, कोई कंपनी किसी की हैसियत नहीं है, और अगर कोई करती है तो गैर कानूनी है, आप उसका प्रमाण दीजिए, कार्रवाई करेंगे। समझ ही नहीं रहे मेरे सवाल को। ओके ठीक है।